बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेसन नंबर 7 का आगाज़ किया था और हमने जो है वो अ, इस पैराग्राफ तक पढ़ लिया था। सेवरल फीट अवे फ्रॉम मी ऑन द किचन फ्लोर। आज इसका जो है सेकंड हाफ है और प्लस इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। बोथ द फादर मदर एंड फादर ऑलमोस्ट टर्न देमसेल्व्स इनसाइड आउट इन एम्बेरसमेंट एंड अपॉलजी। टर्न देमसेल्फ इनसाइड होता है कि मुंह फेर लेना। ठीक है, कहता है कि उन्होंने जो है अपना मुंह फेर लिया इन एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट से मुराद होता है शर्मिंदगी, एंड अपोलॉजी, अपोलॉजी से मुराद होता है माजरत। कहते हैं कि माँ और बाप दोनों ने शर्मिंदगी और माजरत से अपने मुंह फेर लिए। यू बैड गर्ल सेड दी मदर। अब माँ अपनी बच्ची से कहती है कि तुम गंदी बच्ची हो। टेकिंग हर एंड शेकिंग हर बाय वन आर्म। उसे पकड़ती है और इसे झंझोड़ती है उसके एक बाजू से। लुक व्हाट यू हैव डन। कहती देखो तुमने क्या किया है। द नाइस मैन, कितने अच्छे आदमी, कितने अच्छे इंसान। अभी उसकी बात जारी थी, जैसे ही उसने वर्ड यूज किया द नाइस मैन का, ठीक है, अभी उसकी बात कंटिन्यू थी तो दरमियान में जो है वो डॉक्टर बॉल पड़ता है। डॉक्टर को अब थोड़ा सा गुस्सा आता है। डॉक्टर क्या कहता है कि फॉर हेवन सेक, कि खुदा के लिए, हेवन से खुदा के लिए, कि खुदा के वास्ते, फॉर गॉड सेक आई ब्रोक इन। ठीक है, ब्रोक ब्रेक की सेकंड फॉर्म में कहता है कि मैंने जो है मुदाखलत की। ठीक है, ब्रेक इन मुदाखलत करने हुए कहा, यानी मैंने कहता है उनकी गुफ्तगू में मुदाखलत करते हुए कहा, डोंट कॉल मी अ नाइस मैन टू हर। ठीक है, कि मुझे डोंट कॉल मी अ नाइस मैन टू हर, कि मुझे खुदा के लिए मुझे उस बच्ची के सामने नफीस इंसान ना कहें। आई एम हेयर टू लुक एट हर थ्रोट ऑन द चांस दैट शी माइट हैव डिप्थीरिया एंड पॉसिबली डाई ऑफ इट। कहता कि मैं यहाँ पर आया हूँ उसका गला देखने के लिए और मुमकिन है कि उसे डिप्थीरिया की बीमारी हो, यानी खन्नाक की बीमारी है, एंड पॉसिबली डाई ऑफ इट, और मुमकिन है कि वो इस बीमारी से मर जाए। डाई ऑफ, किसी भी बीमारी से मरना डाई ऑफ होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा ग्रामेटिकली कि डाई ऑफ, के डाई के साथ प्रपोजिशन ऑफ तब लगेगी कि जब किसी बीमारी से बंदा मरे। और कहता मुमकिन है, अमकान ये है कि वो इस बीमारी से मर जाए, बट दैट्स नथिंग टू हर। ठीक हो गया। कहता कि मुझे शक है, यह पिछले रन को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कि मैं जो है इसके यहाँ इलाज के लिए आया और मुझे लग रहा है कि उसे जो है खन्नाक की बीमारी है और मुमकिन है कि वो इस इलाज से मर जाए, मगर उसे कहता है इससे कोई सरोकार नहीं। लुक हियर आई सेड टू द चाइल्ड। अब कहता है कि मैंने बच्ची से कहा, वी आर गोइंग टू लुक एट ये थ्रॉट। ठीक है, अब डॉक्टर खुद बच्ची से एक मुखातिब होकर कहता है कि मैं अब तुम्हारा गला देखने लगा हूँ। यू आर ओल्ड इनफ, कि तुम इतनी बड़ी हो टू अंडरस्टैंड, कि समझ सको व्हाट आई एम सेइंग, कि मैं क्या कह रहा हूँ। विल यू ओपन इट नाउ बाय योरसेल्फ, कि क्या तुम खुद मुंह खोलोगी, और शैल वी हैव टू ओपन इट फॉर यू, या तुम्हारी खातर हमें इसे खोलना होगा। ठीक हो गया। तो ये डायरेक्ट जो है वो डॉक्टर खुद जो है बच्ची से बात कर रहा है कि क्या तुम अपना मुंह खुद खोलोगी या तुम्हारे लिए तुम्हारा मुंह जो है खुलवाया जाए। नॉट अ मूव, कहता कोई हरकत ना हुई। इवन हर एक्सप्रेशन हैड नॉट चेंज, हत्ता के कहता उसके तासुरात भी ना बदले, उसके चेहरे का जो तासर था वो भी ना बदला। हर ब्रीथ्स हो एवर वर ग्रोइंग फास्टर एंड फास्टर। ताहम कहता है कि उसकी सांस जो है वो तेजी से तेज होती हो जा रही थी। देन दी बैटल बिगन, फिर कहता है कि लड़ाई का आगाज हुआ। आई हैड टू डू इट, मुझे ये करना पड़ा। आई हैड टू हैव अ थ्रॉट कल्चर फॉर आवर ओन प्रोटेक्शन, मुझे उसके अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसके गले के जो है मुआद को देखना था। ठीक है, कल्चर से मुराद यहाँ पे है गले का मुआद, प्रोटेक्शन से मुराद हिफाजत। बट फर्स्ट आई टोल्ड द पेरेंट्स, लेकिन कहता है कि मैंने पहले वालदेन को बता दिया था, दैट इट वाज इंटायरली अप टू देम, कि इस बात का इन्हिसार मुकम्मल तौर पर आप पर है। अप टू देम, ठीक है, इंटायरली से मुराद होता है मुकम्मल तौर पर, कंप्लीटली, अप टू देम, कि इस बात का इन्हिसार आप पर है। आई एक्सप्लेन द डेंजर, कहता है कि मैंने खतरे को बयान कर दिया, बट सेड दैट आई वुड नॉट इंसिस्ट ऑन थ्रॉट एग्जामिनेशन एज लॉन्ग एज दे वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और साथ ही कहता मैंने उनके वालदेन को ये कह दिया, उसके वालदेन को ये कह दिया कि जब तक वो जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे, ठीक है, तो मैं इसके गले के मुआयने पर इसरार नहीं करूंगा। इंसिस्ट से मुराद होता है इसरार वगैरह। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पता है आपको, जिम्मेदारी। इफ यू डू नॉट डू वट द डॉक्टर सेज यू हैव टू गो टू दी हॉस्पिटल, द मदर एडमोनिश्ड हर सीवियरली। माँ ने जो है बच्ची को धमकी देते हुए, ठीक है, एडमोनिश से मुराद सरजरिश करना, धमकी देना, सीवियरली सख्ती से। माँ ने जो है वो सख्ती से सरजरिश करते हुए कहा कि अगर तुमने वो ना किया जैसा कि डॉक्टर कह रहे हैं तो हम तुम्हें अस्पताल ले जाएंगे या तुम्हें अस्पताल जाना होगा।
पुट हर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन हर लैप आई ऑर्डर्ड एंड होल्ड बोथ हर रिस्ट्स। अब डॉक्टर कहता है कि मैंने उन्हें हुक्म दिया कि बच्ची को अपनी गोद में बिठा लें और इसकी दोनों कलाइयों को पकड़ लें। बट एज सुन एज ही डिड द चाइल्ड लेट आउट अ स्क्रीम। जैसे ही कहता है कि उसके बाप ने बच्ची को अपनी गोद में बिठाया और इसकी दोनों कलाइयों को पकड़ा तो उसने एक चीख मार दी। स्क्रीम से मुराद होता है चीख मारना। डोंट यू आर हर्टिंग मी, लेट गो ऑफ माई हैंड्स, लेट देम गो आई टेल यू। ठीक है, बच्ची जो है, बच्ची के अल्फाज है कि ना करें कि आप मुझे जख्मी कर रहे हैं, मुझे जाने दें, मेरे हाथों को छोड़ दें, मैं मुझे जाने दें, मैं आपको बता रही हूँ। देन शी श्रिक टेरिफाइंगली हिस्टेरिकली। फिर कहता है कि वो चीखें मारने लगी पागलपन वाले अंदाज में। ठीक हो गया। श्रिक से मुराद होता है चिल्लाना, टेरिफाइंगली खौफ से, खौफजदा अंदाज में, हिस्टेरिकली होता है पागलपन वाले अंदाज में। ठीक हो गया। कहता बच्ची ने जो है वो चीखें मारना शुरू कर दी पागलपन वाले अंदाज में, खौफनाक वाले अंदाज में। हिस्टेरिकली के जो सिनोनिम आएंगे वो मैडली आएगा। ठीक है, इमोशनली भी हम इसे कह सकते हैं। स्टॉप इट, यू आर किलिंग मी। रुक जाए, कहते कि आप मुझे कत्ल कर रहे हैं। डू यू थिंक शी कैन स्टैंड इट डॉक्टर, सेड द मदर। अब माँ को थोड़ा सा तरस आ जाता है और माँ डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर साहब क्या मेरी बच्ची ये बर्दाश्त कर लेगी। यहाँ पे स्टैंड से मुराद खड़ा होना के मानों में नहीं आ रहा बल्कि बर्दाश्त करना के मानों में आ रहा। यू गेट आउट, सेड दी हस्बैंड टू हिज वाइफ। अब शौहर अपनी बीवी से कहता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। डू यू वांट हर टू डाई ऑफ डिप्थेरिया। कहता है कि क्या तुम ये चाहती हो कि हमारी बच्ची जो है वो खन्नाक की बीमारी से मर जाए। कम ऑन नाउ, होल्ड हर, आई सेड। ठीक है, डॉक्टर कहता है कि मैंने उसे हुक्म दिया कि आओ और बच्ची को पकड़ो। देन आई ग्रास्प द चाइल्ड्स हेड विद माय लेफ्ट हैंड। ठीक हो गया। देन आई ग्रास्प, ग्रास्प से मतलब होता है पकड़ना, होल्ड। कहता है मैंने बच्ची का अपने बाएं हाथ से सर पकड़ लिया। एंड ट्राई टू गेट द वुडन टोंग प्रेशर बी बिटवीन हर टीथ। ठीक हो, और लकड़ी का जुबान दबाने वाला आला जो है उसके दांतों के दरमियान दाखिल करने की कोशिश की। टाउन डिप्रेसर बेसिकली होता है लकड़ी का जुबान दबाने वाला आला, इसे हम कहते हैं। शी फाउट, कहता कि वो लड़ी विद क्लेंच टीथ, अपने बंद दांतों के साथ। डेस्पिरेटली, मायूसी के साथ। डेस्पिरेटली यहाँ पे जो है वो शिद्दत के तौर पर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, मायूसी के आलम में। कहता है कि वो अपने बंद दांतों के साथ बड़ी शिद्दत से लड़ती है, सीरियस अंदाज में। ठीक है, सीरियसली, सिवियरली, एक्सट्रीमली, ये डेस्पिरेटली के जो है सिनोनिम्स आएंगे। बट नो, आई आल्सो हैड ग्रोन फ्यूरियस। अब कहता है कि मुझे भी गुस्सा आ गया था। ठीक है, फ्यूरियस से मुराद होता है गुस्से में आना। एट अ चाइल्ड, यानी कहता है, डॉक्टर कहता है कि मुझे भी अब बच्ची पे गुस्सा आ गया था। आई ट्राई टू होल्ड माई सेल्फ डाउन। कहता कि मैंने अपने आप पर काबू पाने की कोशिश की, बट आई कुड नॉट, लेकिन मैं अपने आप पर काबू ना पा सका। आई नो हाउ टू एक्सपोज अ थ्रॉट फॉर इंस्पेक्शन। मैं जानता था कि किस तरह मुआयने के लिए गले को जाहिर किया जाता है। गले को जाहिर, एक्सपोज का मतलब होता है किसी चीज को जाहिर करना। ठीक हो गया। इंस्पेक्शन से मुराद मुआयना। एंड आई डिड माई बेस्ट, और कहता कि मैंने बेहतरीन काम किया। व्हेन फाइनली आई गॉट द वुडन स्पेटुला बिहाइंड द लास्ट टीथ एंड जस्ट द पॉइंट ऑफ इट इनटू द माउथ कैविटी। ठीक है, यानी कहता कि वो मैंने आला जो है उसके मुंह में डाला, उसका एक किनारा उसके आखिरी दांत पे था और दूसरा किनारा जो है वो माउथ कैविटी, यानी कि मुंह के दरमियान जो खुला होता है वहां पे था। ठीक है, शी ओपनड अप फॉर एन इंस्टेंट। उसने एक लम्हे के लिए अपना मुंह खोला। बट बिफोर आई कुड सी एनीथिंग, लेकिन इससे पहले कि मैं कोई चीज देख सकता, शी केम डाउन अगेन, वो दोबारा हमला ओवर हुई। एंड ग्रिप द वुडन ब्लेड बिटवीन हर मॉलर्स। ठीक हो गया। और कहता कि उसने जो है वो यहाँ से ध्यान से ग्रिप, यानी गिरफ्त में लिया द वुडन ब्लेड, इस लकड़ी का जो ब्लेड था, बिटवीन हर मॉलर्स, अपने दाढ़ों के दरमियान। शी रिड्यूस इट इनटू स्प्लिंटर्स। रिड्यूस इट टू स्प्लिंटर्स होता है कि उसने टुकड़े टुकड़े कर देना। ठीक हो गया, टुकड़े टुकड़े कर देना। कहता कि उसने जो इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बिफोर आई कुड गेट इट आउट अगेन, इससे पहले कि मैं उस चीज को बाहर निकाल सकता। आई एम नॉट ashamed, द मदर येल्ड एट हर। जब उस बच्ची ने डॉक्टर का वाला तोड़ दिया, अपने दाढ़ों के नीचे ले गए, तो माँ चिल्लाती है। येल एट का मतलब होता है चिल्लाना। माँ बच्ची पे चिल्लाती है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही, क्या तुम्हें शर्म आ रही है। आर नॉट यू ashamed टू एक्ट लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर। ठीक है, कहते कि क्या तुम्हें डॉक्टर के सामने ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आ रही, तुम शर्मिंदा नहीं हो। अब डॉक्टर को, जब डॉक्टर का नुकसान हो गया है, डॉक्टर का वाला भी टूट गया, अब डॉक्टर को थोड़ा सा और गुस्सा आता है। गेट मी अ स्मूथ हैंडल स्पून ऑफ सम सॉर्ट, आई टोल्ड द मदर। ठीक हो गया। अब डॉक्टर क्या कहता है कि मुझे किसी किस्म का हमवार दस्ते वाला चम्मच दे। ठीक हो गया। स्मूथ हैंडल से मुराद होता है सीधे दस्ते वाला। ठीक है, शॉर्ट से बेसिकली मुराद होता है तरह का,
ठीक है, काइंड यानी किसी किस्म का। आई टोल्ड द मदर, यानी अब वो एक चम्मच मंगवा लेता है। वी आर गोइंग थ्रू विद दिस, कहता है कि अब हम इस अमल को ख़त्म करने लगे हैं। द चाइल्ड्स माउथ वाज ऑलरेडी ब्लीडिंग, बच्चे के मुंह से जो है वो खून बह रहा था। हर टंग वाज कट, उसके जुबान पर भी कट लग गया था। एंड शी वाज स्क्रीमिंग, और वो कह रहा, वो चीखें मार रही थी, चीख रही थी। इन वाइल्ड हाइस्टेरिकल स्टिक्स, ठीक हो गया, यानी कि वो खौफनाक अंदाज में, पागलपन वाले अंदाज में वह जो है चीखें मारी थी। परहैप्स आई शुड हैव डिसिस्टेड, शायद कहता कि मुझे रुक जाना चाहिए था। डिसिस्टेड का मतलब होता है रुकना, ठीक है, स्टॉप। कहता कि शायद मुझे रुक जाना चाहिए था। एंड केम बैक इन एन हॉर और मोर, और 1 घंटे बाद या ज्यादा देर के बाद वापस आना चाहिए था। नो डाउट इट वुड हैव बीन बेटर, कहता कोई शक नहीं था, अगर ऐसा होता तो हालात बेहतर हो जाते। But I have seen at least 2 children lying dead in bed of neglect in such cases. लेकिन डॉक्टर कहता कि मैं क्या करता, क्योंकि मैं कम से कम 2 बच्चों को ऐसे मामलात में गफलत की वजह से मौत के मुंह में देख के आया था। एंड फीलिंग दैट आई मस्ट गेट अ डायग्नोसिस नो एवर आई वेंट एट इट अगेन। और फिर कहता कि मैंने जो है वो मैंने ये सोचा कि मतलब अब अगर मुझे ये काम करना है तो अभी करना है, अदरवाइज उसके बाद नहीं होगा। बट द वर्स्ट ऑफ इट वाज दैट आई टू हैड गॉन बियॉन्ड रीजन, लेकिन कहता है बदतरीन बात ये थी कि मेरी अकल भी जवाब देगी थी, यानी मेरी अकल ने भी जो है वो काम करना छोड़ दिया था। यहाँ पे रीजन से मुराद अकल है, ठीक है, वजह नहीं है। आई कुड हैव टॉर्न द चाइल्ड अपार्ट इन माई ऑन फ्यूरी, कहता है कि मैं अपने गुस्से के आलम में बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर सकता था। फ्यूरी से मुराद गुस्सा, एंड एंजॉयड इट, और उससे लुत्फानंदोज हो सकता था। इट वाज अ प्लेयर टू अटैक हर, कि बच्ची पर अटैक करना, बच्ची पर हमला करना मेरे लिए खुशी की बात थी। माई फेस वाज बर्निंग विद इट, मेरा चेहरा जो था गुस्से से जल रहा था। इन द फाइनल अनरीजनिंग असॉल्ट, आखिरी गैर अकलमंदाना हमले में, अनरीजनिंग गैर अकलमंदाना, असॉल्ट बोलते हैं हमले को। आई ओवर पावर्ड द चाइल्ड्स नेक एंड जॉस, ठीक है, कहता कि मैंने बच्ची के गर्दन और उसके जबड़ों पर काबू पा लिया। ओवर पावर से मुराद होता है काबू पाना। आई फोर्स द हैवी सिल्वर स्पून बैक ऑफ हर टीथ एंड डाउन हर थ्रोट, कहता कि मैंने जो है वो जो जबरदस्ती जो है वो भारी चांदी का चम्मच जो था वो दांतों के पीछे और गले में ठोंस दिया, यानी गले तक ले गया। टिल शी गैग, हत्ता के कहता उसने मुंह खोल दिया। गैग से मुराद होता है मुंह खोलना। अब जब उसका मुंह खुलता है तो क्या होता है, एंड देयर इट वाज बोथ टॉन्सिल्स कवर्ड विद मेम्ब्रेन, उसके जो टॉन्सिल्स थे, ठीक है, वो ढके हुए थे झली के साथ। शी हैड फाउट वैलेंटली, वो बहादुरी से लड़ती रही, टू कीप मी फ्रॉम नोइंग हर सीक्रेट, ताकि वो अपने राज को जाहिर ना कर सके मेरे पे। शी हैड बीन हाइडिंग दैट सॉ थ्रॉट फॉर 3 days एट लीस्ट, कहता कि ये कम अज कम वो खराब गले को कम अज कम 3 दिन से छुपा रही थी। एंड लाइंग टू हर पेरेंट्स, और अपने वालदेन से झूठ बोल रही थी। इन ऑर्डर टू एस्केप जस्ट सच एन आउटकम एज दिस, ठीक है, और इस किस्म के नतीजे से बचने के लिए अपने वालदेन से वो झूठ बोल रही थी। मैं इस लाइन को फिर रिपीट करता हूँ। शी हैड बीन हाइडिंग दैट सॉ थ्रॉट फॉर 3 days, कि वो कम अज कम 3 दिनों से अपना गला छुपा रही थी। एंड लाइंग टू हर पेरेंट्स इन ऑर्डर टू एस्केप जस्ट सच एन आउटकम एज दिस, और इस किस्म के नतीजे से बचने के लिए अपने वालदेन से झूठ बोल रही थी। एस्केप का मतलब होता है बचना, आउटकम बोलते हैं नतीजे को। नॉट रियली शी वॉज फ्यूरियस, लेकिन अब कहता हकीकत में वो गुस्से में थी। शी हैड बीन ऑन द डिफेंसिव, यानी पहले वो अपना दिफा कर रही थी बिफोर, बट नाउ शी अटैक, लेकिन कहता अब उसने हमला किया। ट्राई टू गेट ऑफ हर फादर्स लैप, उसने अपने बाप के गोद से उठने की कोशिश की। एंड फ्लाई एट मी, और मेरी तरफ झपटी। वाइल टीयर्स ऑफ डिफीट ब्लाइंडेड हर आइज, जबकि शिकस्त के आंसुओं से उसकी आंखें धुंधला गई थी। डिफीट बोलते हैं शिकस्त को, ब्लाइंड से मुराद है धुंधला। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ, उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कहाँ तक हुए के थे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पेरेंट्स ऑन द अराइवल ऑफ द डॉक्टर्स, कि डॉक्टर की आमद पर वालदेन की क्या हालत थी। द पेरेंट्स वर नर्वस, कि वालदेन जो थे वो परेशान थे। दे लुक्ड एट द डॉक्टर डिस्ट्रस्टफुली, ये वही टेक्स्ट वाली लाइन है। उन्होंने डॉक्टर को बदइत्मादी के साथ देखा। देवर वरीड, वो परेशान थे, अबाउट देयर डॉटर सिकनेस, अपनी बच्ची की बीमारी के हवाले से। व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड विद द डॉक्टर, कि बच्ची का डॉक्टर के साथ रवैया क्या था। हर बिहेवियर वाज रूड एंड नॉन कोऑपरेटिव, गुस्ताखाना और अदम इत्माद वाला। शी रेजिस्टेड वायलेंटली व्हेन द डॉक्टर ट्राइड टू एग्जामिन हर थ्रोट, जब डॉक्टर ने उसके गले का मुआयना किया तो उसने शदीद मज़ाहमत की। शी डिड नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डॉक्टर, उसने डॉक्टर की हदायत पर अमल न किया।
क्वेश्चन नंबर 3 है, शी हैड अ फीवर फॉर 3 days, hadn't she? What disease was the girl suffering from? कि बच्ची को कौन सी बीमारी थी? Yes, she had a fever for 3 days. She was suffering from diphtheria. She tried to conceal her disease. उसने अपनी बीमारी को छुपाने की कोशिश की और हमें ये पता है कि बच्ची को कौन सी बीमारी थी? खन्नाक की। डिड द गर्ल चेंज हर एक्सप्रेशन व्हेन द डॉक्टर सेड डज योर थ्रोट हर्ट यू? यानी जब डॉक्टर ने बच्ची से पूछा कि क्या तुम्हारा गला दुखता है, तो क्या बच्ची ने अपना रवैया बदला? द गर्ल डिड नॉट चेंज हर एक्सप्रेशन, बच्ची के कोई तासुरात नहीं थे बदले। शी डिड नॉट मूव हर आईज फ्रॉम द फेस ऑफ द डॉक्टर, और ना ही उसने अपनी आंखों को डॉक्टर के चेहरे से हटाई। हर बिहेवियर वाज रूड एंड नॉन कोऑपरेटिव। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड द डॉक्टर कॉल द व्हाई डिड द डॉक्टर कॉल द सिक गर्ल बाय हर फर्स्ट नेम? डॉक्टर ने बीमार लड़की को उसके नाम के पहले हिस्से से क्यों पुकारा? द सिक गर्ल वाज रूड एंड नॉन कोऑपरेटिव। द डॉक्टर कॉल्ड द सिक गर्ल बाय हर फर्स्ट नेम टू शो अफेक्शन एंड फ्रेंडलीनेस सो दैट शी वुड ट्रस्ट हिम। यानी डॉक्टर ने बच्ची के साथ थोड़ा सा दोस्ताना रवैया जाहिर करने के लिए उसके नाम से पुकारा। इन दिस वे ही ट्राइड टू चेंज हर रूड बिहेवियर बाय हिज फ्रेंडली एटीट्यूड, क्योंकि वो चाहता था कि बच्ची जो है अपना ये रवैया शायद चेंज कर ले। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिड द सिक गर्ल प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डॉक्टर? क्या बच्ची ने डॉक्टर की हिदायत पर फौरी अमल किया? नो, शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डॉक्टर। शी बिहेव्ड बैडली विद हिम, उसने उसके साथ बुरा सलूक किया। शी वाज रूड एंड नॉन कोऑपरेटिव। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डिड द पेरेंट्स रिबक हर? इसके वालिदैन ने इसे क्यों डांटा? द पेरेंट्स रिबक द सिक गर्ल बिकॉज शी बिहेव्ड बैडली विद द डॉक्टर। शी वाज नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डॉक्टर। शी अटैक्ड द डॉक्टर एंड थ्रू हिज ग्लासेस अवे ऑन द किचन फ्लोर। हमने ये पढ़ा है कि उसने डॉक्टर की जो ग्लासेस थी, ठीक है, ऐनक को जो है वो दूर फेंक दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज द थ्रेड ऑफ द डॉक्टर टू द चाइल्ड फॉर नॉट शोइंग हर थ्रॉट? गले का मुआयना ना करवाने की सूरत में डॉक्टर ने बच्ची को क्या धमकी दी? द सिक गर्ल वाज नॉन कोऑपरेटिव विद द डॉक्टर थ्रेटन्ड द चाइल्ड दैट he would use force if she did not open her mouth to show her throat. Question number 9 है, why did she break the wooden blade? The sick girl was not following the instructions of the doctor. When the doctor tried to open her mouth with a wooden blade, she broke it. She did not want the doctor to examine her throat. Question number 10 है, what was the condition of the tonsils of the sick girl? कि बच्ची के टॉन्सिल्स की क्या हालत थी? द कंडीशन ऑफ अ टॉन्सिल्स वाज वेरी बैड। दे वर कवर्ड विद अ मेम्ब्रेन। इट वाज द सिम्पटम ऑफ डिप्थेरिया। कि बच्ची के जो टॉन्सिल्स थे वो दोनों एक झली जो है वो ढकी हुई थी, उस पर झली चढ़ी हुई थी और ये खन्नाक की अलामत थी। ये लेसन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम लोग लेसन नंबर 8 का आगाज़ करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम लोग बार बार जो है इस चैनल के ज़रिए मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।